बोले आपकी तो शादी सुहागिन हो ना? बोले हाँ। आपकी उम्र क्या है? महात्मा बोला आपकी उम्र क्या है? तो बहू बोली ज्यादा नहीं है, 4 वर्ष की है। कितनी है? 4 वर्ष की। जब ये कहा कि 4 वर्ष की, ये सारी बातें उस बहू का ससुर जो है वो सुन रहा है। बाबा जी बोले अच्छा आपकी उम्र 4 वर्ष की है? बोले हाँ। जबकि उस बहू की उम्र थी 20-21 साल की, वो कह रही है मेरी 4 वर्ष की उम्र है। अच्छा घर में पतिदेव होंगे? बोले हाँ। उनकी उम्र क्या है? बोले उनकी ज्यादा नहीं है। कितनी है? बोले 2 वर्ष है। कितनी है? 2 वर्ष है। अच्छा सासू माँ होंगी? बोले हाँ। उनकी उम्र कितनी है? बोले ज्यादा नहीं है, उनकी तो 1 ही वर्ष की है अभी। अच्छा ससुर जी होंगे? बहू बोली नहीं। बोले मतलब ससुर नहीं है? बोले पैदा नहीं हुए हैं अभी। बहू बोली पैदा नहीं हुए हैं अभी। अब जे बात है भैया, वह बहू को ससुर सुन रहे हो, बाग बड़ी गुस्सा रही, जब बाबरी है रही है, क्या कर रही है और महात्मा से और ऐसी बात कर रही है। ससुर को बड़ी गुस्सा आई। वो दिन तो बीत गयो, सवेरो भयो तो बहू के माई के वालन को सबको बुला लो, पंचायत लगवाई अपने नाम। तुम्हारी लड़की एक जवान महात्मा से ऐसे बात कर रही थी। लड़की ने हाथ जोड़ करके जवाब दिया पिताजी एक बार पंचायत लगाने से पहले आप हमसे सवाल करके पूछ लेते कि तू महात्मा से क्या बात कर रही थी। पिताजी मेरी और उन महात्मा की बात को संसारी लोगों की औकात नहीं है जो समझ ले। समझ वही सकता है जिसने एक गुरु का सानिध्य पाया होगा, हरि की साधना में डूबा रहा होगा, वही समझ पाएगा। ससुर कह रहे हैं, ससुर बोले तूने उस महात्मा से कहा इतनी जल्दी क्या थी, कौन लगता था तेरा वो? बहू कहने लगी पिताजी जरा जवान सवाल की बात करिए। मैंने उससे कहा कितनी जल्दी क्या थी, इसका मतलब कुछ गलत नहीं है। इसका मतलब ये था, मैंने उससे कहा कि महाराज इतनी कम उम्र में आप बाबा जी क्यों बन गए? इतनी जल्दी क्या बढ़ गई आपको बाबा जी बनने की? तो उन्होंने कहा कि डर लग रहा था। इसका मतलब ये है, उनका भाव ये था मुझे डर लग रहा था ये संसार की ममता मोह मुझे जकड़ न ले, और हो सकता है श्वास का कुछ भरोसा नहीं है, अगर श्वास भी निकल गई या संसार में फंस गया तो भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। ये मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं संसार में ना फंस जाऊं, मुझे परम सत्य की ओर जाना है, या मेरी श्वास ना निकल जाए जिससे मैं भगवान का नाम भी न ले पाऊं, बैरागी भी ना बन पाऊं। इसलिए मुझे इस बात का डर लग रहा था, इसलिए जल्दी थी, इसलिए मैं बाबा जी बन गया। अच्छा उसने तुझसे पूछा कि तेरी उम्र कितनी है, तो तूने ये कहा कि मेरी उम्र 4 वर्ष की है, और जबकि तेरी उम्र है 20-21 साल की। तो बहू ने बड़ा सुंदर जवाब दिया पिताजी सांसारी लोगों की दृष्टि में तो मेरी उम्र है 20-21 साल की, लेकिन किसी साधक की उम्र में, वो साधक की नजर में मेरी उम्र सिर्फ 4 वर्ष की है। क्यों? क्योंकि 4 वर्ष से ही मैंने किसी गुरु का सानिध्य पाया है, मैंने किसी गुरु को पाया है, इसलिए सच में 4 वर्ष की मैं पैदा हुई हूं। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि जब कोई महापुरुष किसी को अपना शिष्य बनाता है तो 3 ऑब्जेक्ट देता है। वो तो मंत्र, माला जाप मंत्र अलग बताते हैं, और 3 ऑब्जेक्ट वैसे देते हैं मंत्रों के, और एक बात बताते हैं कि संसार में आकर के मानव 3 बार पैदा होता है। पहला पिता से मां के पेट में, दूसरा गुरु के
सानिध्य से बाहर, यानी माँ के पेट से तो बाहर आ गए संसार की नजर में, लेकिन तीसरा सच्चा जो जन्म होता है वो तीसरा होता है, वो होता है गुरु के द्वारा, वो होता है गुरु को द्वारा। जिसने गुरु का सानिध्य पा लिया, परम शक्ति को ध्यान लिया, सदमार्ग की ओर बढ़ गया, साधक बन के जीवन बिताने लगा, और जितनी साल हो गई तुम्हें गुरु के सानिध्य में उतने ही वर्ष के, सच में तुम्हारी उतने ही वर्ष की उम्र हो पाई है। उससे पहले की उम्र तो तुम्हारी मुर्दा के समान चली गई, मृतक रूप में चली गई। तो बहू बोली कि पिताजी 4 साल से मैं गुरु के सानिध्य में हूँ, इसलिए मेरी 4 साल की उम्र है। 4 सच में मैं 4 ही साल से पैदा हुई हूँ। उससे पहले तो जैसे जीना था कीचड़ में जी रही थी, लेकिन वो जीना नहीं था, वो संसारी लोगों की नजर में मैं जीवित थी, लेकिन मैं सच में मरी हुई थी। मैंने उस दिन भी बताया था, नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थवद सेवा यही जीवन न पिमृतो हिष। इस मानव देही को पाकर के अगर मुझे भगवान से या महापुरुष से प्रेम नहीं हुआ, भगवान के प्रति वैराग्य नहीं हुआ, ये पैर तीर्थों में नहीं गई, इन हाथों से किसी महापुरुष की, किसी महान संत की या बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाई, तो ऐसा शरीर भी जिंदा होते हुए मरा हुआ है। ऐसा शरीर भी कहने के लिए संसारी लोगों की नजर में जिंदा है, लेकिन सच में वो मरा हुआ है, मुर्दा है। तो बहू बोली पिताजी इस तरह से मैं 4 साल की हूँ, और तूने एक बात कही कि मेरे पति 2 वर्ष के हैं, वो कैसे? जवाब दिया पिताजी वही भाव लगा लीजिए आप, 4 साल से गुरु के सानिध्य में मैं हूँ, और 2 साल से मैंने अपने पति को जबरदस्ती उनसे निवेदन करके, विनती कर करके मैंने उन्हें गुरुजी से जोड़ा है, इसलिए 2 साल से वो गुरुजी के सानिध्य में है, इसलिए सच में मेरे पिताजी, मेरे पति की उम्र 2 वर्ष की है। तूने एक बात कही कि मेरी सास 1 वर्ष की है, बोली पिताजी ऐसे ही लगा लीजिए, मेरी सासू माँ भी गुरु के सत्संग में गुरु से प्रेम नहीं करती थी, गुरु में आस्था नहीं रखती थी, लेकिन मैंने उनसे प्रार्थना करके, निवेदन करके उन्हें भी खींच करके उन गुरु से जोड़ दिया, इसलिए 1 साल से वो सत्संगी हैं, इसलिए अब 1 साल से उनका जन्म हुआ है, तब वो 1 साल की हुई है। ससुर हंस के बोला बाजी वाह तू निन्यो गई, हमारा ससुर पैदा ही ना बहु, तू कहां से आएगी? जवाब दिया पिताजी संसारी लोगों की नजर में तो आपकी उम्र है 50-60 वर्ष की, लेकिन सच में एक महापुरुष, एक साधक की नजर में सच में आप पिताजी पैदा भी नहीं हुए हैं। तो इसलिए निवेदन है, हमारा शरीर तभी ही सार्थक है जब हमारे जीवन में एक गुरु का सानिध्य है, और गुरु करने से ही उद्धार नहीं। तुम ये कहो बस गुरु बना ले भैया है क्या उद्धार? नहीं, गुरु का संग भी करना पड़ेगा। संग कैसा? संग और साथ, संग और साथ बहुत बड़ा फर्क होता है। संग किसे कहते हैं और साथ किसे कहते हैं? हमारा आपका क्या है ये? नहीं, साथ। संग नहीं, साथ क्या है? हमारा आपका है ये साथ। और संग कब होगा? जो हम बातें बता रहे हैं वो बातें आप अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा आपका वो संग हो गया। जैसे कि ये केबल है लाइट वाली, इस केबल को अभी हम पकड़े तो हमारा और केबल का क्या हो गया? साथ। क्या हो गया? बोला करो, साथ। और इस केबल के ऊपर जो प्लास्टिक की वो चढ़ी हुई है, इसे हटा करके अंदर की जब तार पकड़ेंगे तब हमारा और उसका क्या होगा? बोलो बोलो, संग। क्या होगा? संग। क्योंकि वो अपना प्रभाव मुझ पर दिखाएगी। वो जब उसकी प्लास्टिक ऊपर से हटाएंगे, अंदर के तार पकड़ेंगे तो वो अपना प्रभाव मुझ पर दिखाएगी, इसलिए इसे कहते हैं संग। और गुरु के करने से ही, गुरु का साथ से ही हमारा उद्धार नहीं होगा, गुरु का संग हमें करना पड़ेगा। संग का मतलब गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर हमें
चलना पड़ेगा तभी उद्धार है, वरना कोई मतलब नहीं। गुरु करने से उद्धार नहीं होगा, गुरु के बताए हुए पग चिन्हों पर हमें आपको चलना पड़ेगा। प्यारे बोली गोविंद भगवान की। और परमात्मा से कहिएगा क्या, आइए ताली बजा के बोलिएगा कि मेरा तार कन्हैया से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। समझ में आ रही हो? आ रही हो अम्मा? बड़ी चिंता में बैठी, क्या बात है? कल ना परसों टिकट कटेगी तेरी, ये बतवाया जा पे में अम्मा। अबे तो हाथ पैर चल रहे हैं, जब खटिया पे लेट जाएगी ना तब याद आएगी, लुट गई लुट गई लुट गई रे जिंदगानी भजन बिन। एक मन सोची थी हाँ सत्संग करेंगे, मैं तो जाए पड़ोसी से लड़ रही रे जिंदगानी भजन बिन। अंत में याद आएगा कि मानव देह का मैंने नाजायज फायदा उठाया। सच में इसका लक्ष्य क्या था? भगवत प्राप्ति, उसे मैंने नहीं ध्याया। संसार के प्रपंचों में कीड़ा में, नाली के कीड़ों में पड़े रहे, उसी में हम लोग राजी हैं। सही बात है। आजकल लोग अपने लल्ला को शराबी बनाए हुए तो मंजूर है, लेकिन बाबा जी बनाए वो मंजूर हाँ। जे वाले बाबा जी नहीं, जो आजकल नहीं। जो सच में संत होंगे वो तो कहीं अंत होंगे, जो सच में संत होंगे वो तो कहीं होंगे, उनके दर्शन ही आपको दुर्लभ होंगे, बड़ी कठिन होंगे। सुनिएगा, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। देखो ऐसे बैठे जा लग रही है आधार कार्ड बनवाए भी कवाए। देखो हमने प्रथम दिन बताया था कि भगवान के दरबार में कभी हाथ बांध करके नहीं बैठा जाता है। बांधने का मतलब होता है अहंकार। बांधने का मतलब होता है अहंकार। तू मुझे क्या देगा, मैं तो सब लायक हूँ। तू मुझे क्या देगा, मैं तो सब लायक हूँ। इसलिए प्यारे, अगर वो देना भी जानता है तो वो छीनना भी जानता है, याद रखना। इसलिए प्रेम से बोलिए ताली बजा के। संत मिले कोई गुरु मिले, संत मिले कोई गुरु मिले, संत मिले कोई गुरु मिले, संत मिले कोई गुरु मिले। मुझे सतगुण दे दे थोड़े, मुझे सतगुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। कहाँ नहीं मिलता? वाह, पथ नहीं। कहाँ को? नवाबगंज को कि बरेली को? बिना गुरु के संसार में भटकते रहोगे। सत्य रूपी रास्ते का तुम्हें ज्ञान
नहीं हो सकता। चिंता मणरलोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। हमारे गुरुदेव अगर मेरी भक्ति पर खुश हो गए तो योगियों को दुर्लभ हमें वैकुंठ धाम दे सकते। इसलिए प्यारे, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, 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 मेरे मन का ये होए, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। ताली बजा दो भाव से। बोली गुरुदेव भगवान की। मेरा तारी प्रभु सी जोड़ी ऐसा कोई संत मिले। कहते हैं ना, चढ़ा दीजिए आगे। बाबा हरे मौज फकीरा की। मैंने उस दिन बताया था, जो फकीरी में जीवन जीता है ना, वो मेरे ठाकुर के दिल के करीब रहता है। और जो इंसान धन दौलत पद प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करता है, ठाकुर से वो बहुत दूर रहता है। सुनिएगा, बहारे मौज फकीरा की, बहारे मौज फकीरा की, बोलिए गोविंद भगवान